नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज के दिन जो इनसाइड कैंडल हम लोगों को देखने को मिल चुका है, क्या इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट होकर अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर क्या मार्केट इस रेंज बाउंड सेशन को कंटिन्यू रहेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या होगा, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने एक चार्ट लगाया हुआ है। इस चार्ट में हम लोगों ने संडे के दिन एनालिसिस किया हुआ था कि यहाँ पर जो ब्रेक हम लोगों को मिल चुका है, इस ब्रेक के बाद एक बड़ा मोमेंटम भी अच्छा खासा हो चुका है। प्रीवियसली भी एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम हो रहा था, लेकिन ये बड़े मोमेंटम के बाद कौन कौन से फंडामेंटल ट्रिगर है, इस फंडामेंटल ट्रिगर के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। पहला फंडामेंटल ट्रिगर ये है कि एक ईयर एंड का माहौल अभी आने वाला है। मतलब 25 तारीख के बाद आप लोगों को दुनिया भर के बड़े बड़े मार्केट में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के यहाँ पे छुट्टी दिखाई देगी। तो 25 दिसंबर के बाद यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो सभी सेगमेंट के, मतलब कैश सेगमेंट के हो चाहे एफएनओ सेगमेंट के हो, वॉल्यूम हम लोगों को गिरते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक प्रीवियसली अच्छा खासा अप ट्रेंड होने के बाद एक्सपेक्टेड ये रहता है एज पर द प्राइस एक्शन थ्योरी कि मार्केट में एक रेंज बाउंड सेशन आ जाए या फिर एक रिट्रेसमेंट वाला सेशन आ जाए। जिस तरीके का हम लोगों ने संडे के वीडियो के एनालिसिस किया हुआ था कि यहाँ पर मार्केट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, उसी तरीके का एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में अगर आप देखोगे तो दोनों साइड के अपर और लोअर शैडो जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ चुके हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जब बायर मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर सेलर हावी होकर दोबारा मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। उसी तरीके से जब मार्केट को सेलर नीचे लेके जाते हैं, वहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट वापस चला आता है और बायर मार्केट को ऊपर लेके आते हैं। मतलब यहाँ पर मार्केट में जो है वो कन्विक्शन की कमतरता है कि आने वाले समय में कौन सा डायरेक्शन मार्केट पकड़ सकता है। तो बस इसी माहौल को हम लोगों को कैच करना है। इस माहौल के बीच में हम लोगों को देखना है कि नेक्स्ट ट्रिगर मार्केट में कब आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट ट्रिगर के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर ट्रिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आज का जो रेंज बाउंड मोमेंटम था वो हम लोगों को एक्सपेक्टेड था। और अगर आप डाउ जोन्स का मोमेंटम देखेंगे या यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार कर रहे थे। यहाँ पर इंडियन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ फार्मा सेक्टर जो था और मिड कैप इंडेक्स जो था वो मिड कैप इंडेक्स लाइफ टाइम हाई पर चल रहा था। और रियल इस्टेट सेक्टर को अगर आप देखोगे तो रियल इस्टेट सेक्टर में पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है। तो नेक्स्ट ट्रिगर अपना इंडेक्स के लिए जो हम लोगों को मिलने वाला है वो कहाँ से आ सकता है। पहली बात यह है कि मार्केट को छोटा सा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देना चाहिए। ये पॉसिबल है क्योंकि हम लोगों को आने वाले कुछ दिनों में बैंक ऑफ जापान के जो पॉलिसी है वो बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आ जाएगी। उसमें एशियन मार्केट में अगर कुछ हलचल होती है तो अपना मार्केट गैप के साथ ओपन हो सकता है। ये ट्रिगर मार्केट को ऊपर लेके जाने में या नीचे लेके आने में सहारा कर सकता है। जब भी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग वाला सेशन रहता है तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने पोजीशन को अपने होल्ड करके रखा हुआ रहता है, उन्होंने अपने माइंड में एक स्टॉप लॉस सेट किया हुआ रहता है। अगर मार्केट गैप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली वो लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर मार्केट में मोमेंटम ट्रिगर होता है। तो हम लोगों के लिए ये मोमेंटम ट्रिगर जो है वो इस तरीके का कोई न्यूज़ आएगा तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को यूरोप के नवंबर के सीपीआई आंकड़े भी आने वाले हैं और उसी के साथ साथ अमेरिका मार्केट में से हाउसिंग का डेटा निकल के आ जाएगा। ये यूरोप और यूएस मार्केट की जो खबरें हैं ये हम लोगों को ये ब्रेकआउट यहाँ पर दिला सकती है। तो कल के दिन के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है और उसी तरीके का एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पर दिखा दिया है। अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में 21,400 का लेवल और ऊपर की साइड में 21,480 का लेवल, ये 80 पॉइंट के जोन में ही मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा रहा था। अभी मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम कब ट्रिगर हो सकता है, मार्केट अगर इस लेवल से आता है तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है। ये 21,330 के करीब का लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट मान लो कि कल के दिन फ्लैट ओपन होता है तो भी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। इस फ्लैट ओपनिंग के लिए हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा ये लेवल। अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 21,400 के लेवल के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो मार्केट में हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जो मार्केट 60 से 70 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल करके आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट के डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 21,400 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट साइड में ओपन
ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हो चुका है, तो ये लोग अगर ट्रैप हो जाते हैं तो उनकी वजह से एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मार्केट मान लो कि बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो इमीडिएटली हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे। हम लोग देखेंगे कि मार्केट जो है वो 21,500 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वाले मोमेंटम में जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनकी ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का रैली ट्रिगर हो जाएगा। ये हम लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड का कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट ठीक से देख लेते हो तो सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सेंटिमेंट में कुछ चेंज हुआ है क्या। यस, सेंटिमेंट में हम लोगों को यहाँ पर चेंज दिखाई दे रहा है। इस कैंडल को अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर एक सेल का पोजीशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सेलिंग ट्रिगर होगी ऐसा नहीं लग रहा है। क्वांटिटी कम होने का रीज़न जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ईयर एंड इफेक्ट है, ईयर एंड इफेक्ट की वजह से वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा थिन होता जाएगा और उसकी वजह से क्वांटिटी में हम लोगों को कमी दिखाई देगी। तो अभी कल के दिन के लिए हम इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा उसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि 47,950 के नीचे अगर मार्केट आता है तो वहाँ से हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वाले मोमेंटम में अपना जो प्राइस का स्पीड हो जाएगा वो कम हो जाएगा, डिस्टेंस भी मार्केट कम कवर करेगा। इसके पीछे का रीज़न है कि ऊपर की साइड में यहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्टअप नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। अभी मार्केट में हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन का जब तक मार्केट में ब्रेक नहीं हो जाता हम लोगों को अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलने वाला। कल के दिन मार्केट जो है वो इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब 47,900 के ऊपर, तो मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जो पहला टारगेट हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 48,075 के करीब का पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को जो निकल करके आ रहा है वो 48,200 का। ये अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर हल्का सा स्लो वाला मोमेंटम रह सकता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा बाइंग एक्टिविटी स्ट्रांगली इमीडिएटली होने की पॉसिबिलिटी कम है। अभी मार्केट अगर नीचे आता है तो नीचे के साइड में हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये वाला लेवल जो आज के दिन के पहले कैंडल के बीच में ही बन चुका है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। मार्केट अगर इस लेवल के करीब आता है तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब ये अपसाइड की तरफ और डाउन साइड की तरफ दोनों मोमेंटम के लिए हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग इस लेवल को मतलब 47,800 के लेवल के नीचे मार्केट आता है तो एक हल्का सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अभी कुछ लोगों को यहाँ पर एक सपोर्ट का लेवल भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सपोर्ट का लेवल है ये वीक हो चुका है क्योंकि मार्केट ने इसको मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। जो भी लेवल मल्टीपल बार टेस्ट होता है तो यहाँ से सपोर्ट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और इस डाउन साइड के मोमेंटम को मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रख सकता है। नीचे के साइड में जो गैप बन चुका है ये गैप फिल करने के लिए प्राइस एक्शन का तरफ से मार्केट इंडिकेशन दे रहा है, तो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। मार्केट मान लो कि कल के दिन डायरेक्टली गैप डाउन भी ओपन हो जाता है तो भी हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो 47,650 के करीब का मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो भी मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है और नीचे की साइड में यहाँ पर ये गैप वाला जोन जो है मार्केट इस गैप वाले जोन को फिल करने के लिए आ सकता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।